तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सब्जेक्ट है भाषा का ज्ञान और यह पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण में किस विधि का प्रयोग होता है। ए आगमन, बी निगमन, सी एक और दो दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक और दो दोनों, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन, व्याकरण की विशेषता है। ए भाषा का ज्ञान, बी भाषा ज्ञान का विकास, सी शब्द अनुशासन और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, शब्द अनुशासन। तीसरा क्वेश्चन, लेखन कौशल के रचनात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ए अक्षरों का ज्ञान, बी वाक्य का ज्ञान, सी अनुच्छेद लेखन और डी कहानी लेखन। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, अक्षरों का ज्ञान। चौथा क्वेश्चन, लेखन कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। ए अक्षरों की बनावट, बी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सी सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग और डी विचारों की मौलिकता। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, विचारों की मौलिकता। लेखन कौशल के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? विचारों की मौलिकता। पांचवा क्वेश्चन है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। ए कक्षा के छात्रों के अध्ययन संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको मुक्त कराना, बी छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं आधार पर समूह में विभाजित करके शिक्षण की व्यवस्था करना, सी प्रत्येक छात्र के अध्ययन संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना और उनको दूर करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, कक्षा के छात्रों के अध्ययन संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको मुक्त करना। छठा क्वेश्चन, पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना का ज्ञान देने के लिए कराया जाना चाहिए। ये पुस्तकों के किसी अंश की अनुलिपि कराना, बी अधूरे वाक्यों को पूरा कराना, सी देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, देखी हुई घटनाओं का वर्णन कराना। सातवां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। ए गीत, बी व्याख्या, सी अभिनय और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ए होगा, गीत। आठवां क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है कविता का भावार्थ बताना, शब्द भंडार में वृद्धि, उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, कविता का भावार्थ बताना। कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य होता है कविता का भावार्थ बताना। नवा क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है। ए पाठ्यपुस्तक, बी मानचित्र, सी ब्लैक बोर्ड, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सहचर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ए खेल खेल में, बी वाद विवाद द्वारा, सी चित्रांकन द्वारा और डी उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन ए होगा, खेल खेल में। तो इसका ऑप्शन सही है क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन सही दिया है, क्रिया विशेषण सही है, पर क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं आया है। दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि विशेषण उपवाक्य, अब ए है बी संज्ञा उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण और डी कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही होगा, आप जानते हैं कि संज्ञा उपवाक्य है। मैंने एक फूल देखा। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने एक फूल देखा। ए है विशेषण उपवाक्य हुआ या संज्ञा उपवाक्य, बी सी क्रिया विशेषण उपवाक्य या डी कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, विशेषण उपवाक्य। चौथा क्वेश्चन, मेरा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। ए निशांत, बी मेरा बड़ा भाई, सी जासूसी और डी पुस्तकें। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, मेरा बड़ा भाई। पांचवा क्वेश्चन, आपका जीवन मंगलमय हो। इस वाक्य किस प्रकार का है? ए है संदेहवाचक, बी है विधान यानी निश्चयवाचक, सी है इच्छावाचक और डी है संकेतवाचक। तो यह है ऑप्शन सी सही है, इच्छावाचक। छठा क्वेश्चन, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी कृतवाच्य और डी मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन डी सही होगा, मिश्र वाक्य। सातवां क्वेश्चन, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? ए कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी संप्रदान कारक। इसका सही ऑप्शन सी होगा, करण कारक। आठवां क्वेश्चन, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? ए सरल वाक्य,
बी आज्ञार्थक वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी संयुक्त वाक्य है। इसका सही ऑप्शन बी हो गया आज्ञार्थक वाक्य। 9वां क्वेश्चन, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य विधेय का विस्तार क्या है? ए छोटा भाई, बी मेरा भाई प्रशांत, सी धार्मिक पुस्तकें अधिक या डी पढ़ता है। तो सही ऑप्शन सी होगा धार्मिक पुस्तकें अधिक। 10वां क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य है। ए इच्छावाचक, बी संकेतवाचक, सी विधानवाचक और डी विस्मयवाचक। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा इच्छावाचक। 7वां क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। इसका सही ऑप्शन बी होगा 8। कारक के 8 भेद होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। ए करण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक और डी संप्रदान कारक। इसका सही ऑप्शन सी होगा कर्म कारक। 13वां क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा। वाक्य में कारक बताइए। ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। तो ऑप्शन ए सही होगा अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में अपादान कारक होगा। 14वां क्वेश्चन, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी अपादान कारक, सी कर्म कारक और डी संप्रदान कारक। इसका सही ऑप्शन होगा बी अपादान कारक। 15वां क्वेश्चन, जब कौन सा कारक है? ए अपादान कारक है, बी कर्ता कारक है, सी संप्रदान कारक है या डी कर्म कारक है। तो ऑप्शन डी सही होगा कर्म कारक। जब कर्म कारक में आता है तो दिखाई नहीं देते देना। 16वां क्वेश्चन, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। ए तुम्हारा, बी उसका, सी हमारा, डी मेरा। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा हमारा। सोलहवीं के बाद 17वां क्वेश्चन, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा अपादान कारक। 18वां क्वेश्चन, राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में कर्ता कारक अतिरिक्त कौन सा कारक है? ए करण कारक है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। राम कलम से लिखता है, करण कारक होगा। किस शब्द में द्विगु समास है? ए नीलकंठ, बी कनफटा, सी मंदबुद्धि और डी दोपहर। तो द्विगु समास किसमें है? ऑप्शन डी दोपहर में। ब्रज देह में कौन सा समास है? ब्रज देह में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास और डी त्रिगु समास। तो ऑप्शन सी सही है कर्मधारय समास। निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार में अव्ययी, ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी बहुब्रीहि समास। निर्विकार में कौन सा समास है? ए समास होगा। ए ऑप्शन सही होगा अव्ययी भाव समास। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ए है संसार सागर, बी है देहलता, सी है जगबीती और डी है भला मानस। तो कर्मधारय का समास का उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा जगबीती। चिड़िया मार में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। चिड़िया मार में कौन सा समास है? ए अपादान तत्पुरुष, बी कर्म तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष या डी संबंध तत्पुरुष। इसका सही ऑप्शन बी होगा कर्म तत्पुरुष। किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? वाहिनी, बी हिरण्यगर्भ, सी देशवासी और डी वसुंधरा। ऑप्शन सी सही है देशवासी। भाषा का ज्ञान है और पहला क्वेश्चन है, जो बच्चे कुल में उत्पन्न हुआ है इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ए कुलीन, बी समृद्ध, सी धनी और डी कृपण। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा कुलीन।
दूसरा क्वेश्चन, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 16, बी 30, सी 26 या डी 24? ऑप्शन डी सही होगा, 24। तीसरा क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी राजस्थानी। इसका सही ऑप्शन सी होगा, ब्रज। चौथा क्वेश्चन है, अशोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? ए करुणा रस, बी शांत, सी हास्य और डी वीर। तो ऑप्शन ए सही है, करुणा रस। पांचवा क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द की सही संधि विच्छेद है? ए पुनर् प्लस जन्म, बी पुनः प्लस जन्म, सी पुनः प्लस जन्म और डी पुनः प्लस जन्म। इसका सही ऑप्शन बी होगा, पुनः प्लस जन्म। छठा क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध हैं? ए कविता, बी सवाया, सी दोहा या डी पद। तो ऑप्शन सी सही होगा, दोहा। बिहारी के दोहा प्रसिद्ध हैं। सातवां क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपन्यास है? ए हरिऔध है, बी निराला है, सी गुलेरी है या डी अज्ञे है। तो ऑप्शन डी सही होगा, अज्ञे। आठवां क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक या डी संप्रदान कारक। तो ऑप्शन बी सही होगा, कर्म कारक। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दो होने वाला शब्द है? ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद और डी आशीर्वाद। इसका सही ऑप्शन ए होगा, आशीर्वाद। 10 क्वेश्चन 10वां है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल और डी भारतेंदु काल। ऑप्शन सी सही होगा, रीतिकाल। घनानंद को रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, किस रस को रसराज राजा कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये ए है वीर रस, बी है श्रृंगार रस, सी है हास्य रस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, श्रृंगार रस। 12वां क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अधिकरण का प्रयोग का हुआ है? ए गंगाजल, बी सत्ताधीश, सी वाहनारूढ़ और डी रेखा चित्र। तो ऑप्शन सी सही होगा, वाहनारूढ़। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए मेरी गाय काली है, बी राम जाता है, सी सीता फल खाती है और डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसमें सही ऑप्शन ए होगा, मेरी गाय काली है। 14वां क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है? ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना, सी संगीत कला में निपुण बनाना और डी व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन बी सही होगा, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। 15वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 5 सितंबर, सी 26 जनवरी या डी 14 दिसंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? ए सुनना, बी बोलना, सी हंसना, डी लिखना। ऑप्शन सी सही है, हंसना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना जो है वो नहीं आता है। 17वां क्वेश्चन है, समास का अर्थ है? समास का अर्थ क्या है? ए है विच्छेद, बी है विस्तार, सी है नवीनता, डी है संक्षेप। इसका सही ऑप्शन डी होगा, संक्षेप। 18वां क्वेश्चन है, बुंदेली हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल द्विवेदी और डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही ऑप्शन बी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। 19वां क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ए अस्थिर, बी यायावर,
सी अड़िग और डी गतिशील। ऑप्शन बी सही होगा यायावर। 20वां क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए कटक, बी घोटक, सी घोड़ा और डी है। तो ऑप्शन ए सही होगा कटक। 21वां है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी पालतू होना और डी अधिक प्रिय होना। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा अधिक प्रिय होना। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ए ई, बी बड़ी ई, सी आ और डी ई। तो ऑप्शन सी सही होगा आ। संकर शब्द किसे कहते हैं? ए दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, बी ग्रामीण भाषा का शब्द, सी संस्कृत भाषा का शब्द और डी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। तो ऑप्शन ए सही होगा दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही संकर शब्द कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। ए लघु, बी साधारण, सी बहुज और डी पतन। तो ऑप्शन सी सही होगा बहुज। अल्पज्ञ का विलोम बहुज होगा। 25वां क्वेश्चन है काहे को बियाहे परेश सुन बाबुल मोरे किसकी पंक्ति है? ए चंद्रवरदाई, बी अमीर खुसरो, सी हेमचंद और डी गोरखनाथ। तो ऑप्शन बी सही होगा अमीर खुसरो। 26वां क्वेश्चन यह र किस वर्ग के व्यंजन है? ए विष्णु, बी अयोग्य, सी अंतस्थ है, डी अपाशांत है। ऑप्शन सी सही होगा अंतस्थ है। 27वां क्वेश्चन शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है। ए क्रोध, बी उत्साह, सी रति और डी निर्वेद। ऑप्शन डी सही होगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। 28वां क्वेश्चन कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। वाक्य में गुरु भाई शब्द किस समास को दर्शाता है? ए अव्ययीभाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी दीर्घ समास। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा तत्पुरुष समास। 29वां क्वेश्चन है हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। ए 1870, बी 1873, सी 1880 और डी 1885। ऑप्शन बी सही होगा 1873। 30वां क्वेश्चन अघोष वर्ण कौन सा है? ए ट है, बी ग है, सी झ है और डी ज है। तो ऑप्शन ए सही है ट। निम्नलिखित में से प वर्ग का वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से प वर्ग का वर्ण नहीं है। ए भ है, बी ध है, सी फ है और डी म है। ऑप्शन बी सही है ध। 32वां क्वेश्चन निम्न में से तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द है। ए कर है, बी दिन है, सी ससुर है और डी पवन है। तो ऑप्शन सी सही होगा ससुर। 33वां क्वेश्चन है निम्न में संयुक्त व्यंजन है। निम्न में संयुक्त व्यंजन है। ए ज्ञ है, बी छ है, सी ख है और डी क है। तो ऑप्शन ए सही होगा ज्। 34वां क्वेश्चन भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में है? ए मातृभाषा है, बी राजभाषा है, सी राष्ट्रभाषा है, डी राज्य भाषा है। तो ऑप्शन बी सही होगा राजभाषा। भारतवर्ष हिंदी राजभाषा वर्ग में है। उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ए कुलीन, बी समृद्ध, सी धनी और डी कृपण। इसका सही ऑप्शन ए होगा कुलीन। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 16, बी 30, सी 26 और डी 24। इसका सही ऑप्शन बी होगा 24। सूरदास ने किस भाषा तीसरा क्वेश्चन है सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी राजस्थानी। इसका सही ऑप्शन सी होगा ब्रज। चौथा क्वेश्चन शोक का रस अस्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? ए करुण, बी शांत, सी हास और डी वीर। ऑप्शन ए सही होगा करुण। पांचवा क्वेश्चन है पूर्व जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पुनर्प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म या पुनः प्लस आजन्म। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा पुनः प्लस जन्म। छठा क्वेश्चन है बिहारी के प्रसिद्ध हैं ए कविता, बी शायरी, सी दोहा, डी पद। तो ऑप्शन सी सही होगा दोहा। सातवां क्वेश्चन है
सच्चिदानंद हीरानंद राजसयान का उपनाम है। ए हरियर, बी निराला, सी गुलेरी, डी अज्ञेय। इसका सही ऑप्शन डी होगा अज्ञेय। 8वां क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक और डी संप्रदान कारक। तो इसका सही ऑप्शन है बी कर्म कारक। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य वाला शब्द है? ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद और डी है आशीर्वाद। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा आशीर्वाद। 10वां क्वेश्चन है, धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ए है आदिकाल, बी है भक्तिकाल, सी है रीतिकाल और डी है भारतीय काल। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा रीतिकाल। 11वां क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ए है वीर रस, बी है श्रृंगार रस, सी है हास्य रस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा श्रृंगार रस। 12वां क्वेश्चन, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ए गंगाजल, बी सत्ताधीश, सी वाहनारूढ़ और डी रेखाचित्र। इसका सही ऑप्शन सी होगा वाहनारूढ़। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए मेरी गाय काली है, बी राम जाता है, सी सीता फल खाती है और डी है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा कि मेरी गाय काली है। 14वां क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है? ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना, सी संगीत कला में निपुण बनाना और डी है व्यवहारिक नियमों की जानकारी देना। तो ऑप्शन बी सही होगा, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। 15वां क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 5 सितंबर, सी 26 जनवरी और डी 14 सितंबर। इसका सही ऑप्शन डी होगा 14 सितंबर। 16वां क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? ए सुनना, बी बोलना, सी हंसना और डी लिखना। तो ऑप्शन सी सही होगा हंसना। 17वां क्वेश्चन, समास का अर्थ है? ए विच्छेद, बी विस्तार, सी नवीनता और डी संक्षेप। इसका सही ऑप्शन डी होगा संक्षेप। 18वां क्वेश्चन, बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल त्रिवेदी और डी रामेश नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 19वां क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ए है अस्थिर, बी है यायावर, सी है अड़िग और डी है गतिशील। इसका सही ऑप्शन डी होगा यायावर। 20वां क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? ए कटक, बी घोटक, सी घोड़ा और डी है। तो ऑप्शन ए सही है कटक। 21वां क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी पालतू होना और डी अधिक प्रिय होना। तो ऑप्शन डी सही होगा अधिक प्रिय होना। 22वां क्वेश्चन, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए ई, बी ई, सी आ और डी इक। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा आ। 23वां क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ए है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, बी ग्रामीण भाषा का शब्द, सी संस्कृत भाषा का शब्द और डी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द। इसका सही ऑप्शन ए होगा दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। 24वां क्वेश्चन है, अल्पा का विलोम शब्द है? अल्पा का विलोम शब्द है? ए लघु, बी साधारण, सी बहुत और डी पतन। इसका सही ऑप्शन सी होगा बहुत। 25वां क्वेश्चन, काहे को ब्याहे परेश सुन बाबुल मोरे किसकी पंक्ति है? ए चंद्रप्रभा राय, बी अमीर खुसरो, सी हेमचंद और डी गोरखनाथ। तो ऑप्शन बी सही होगा अमीर खुसरो। 26वां क्वेश्चन है, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ए विश्व, बी आयोगवाह, सी अंतस्थ है और डी आकाशंत है। इसका सही ऑप्शन सी होगा अंतस्थ है। 27वां क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है? ए क्रोध, बी उत्साह, सी रति और डी निर्वेद। इसका सही ऑप्शन डी है निर्वेद। 28वां क्वेश्चन है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई के वाक्य में गुरु भाई शब्द किस समास को दर्शाता है? ए अविर्भाव, बी कर्मधारा, सी तत्पुरुष और डी द्विगु। तो ऑप्शन सी सही होगा तत्पुरुष। 29वां क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? ए 1870, बी 1873, सी 1880 और डी 1885।
इसका सही ऑप्शन डी होगा 1873। तीसरा क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? ए ट है, बी ग है, सी झ है और डी ज है। तो अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा ट अघोष वर्ण है। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प वर्ग का वर्ण नहीं है? ए भ, बी ध, सी फ और डी म। तो ऑप्शन बी सही होगा ध। 32वां क्वेश्चन है निम्न में से तर्भव शब्द है? ए कर्ण, बी दिन, सी ससुर और डी पवन। तो ऑप्शन सी सही होगा ससुर। 33वां क्वेश्चन निम्न में संयुक्त व्यंजक है? ए ग है, बी छ है, डी ख है और डी प है। ऑप्शन ए सही होगा ग जो है ये संयुक्त व्यंजन है। 34वां क्वेश्चन भारतवर्ष में हिंदी किस वर्ग में है? ए मातृभाषा, बी राजभाषा, सी राष्ट्रभाषा और डी राज्य भाषा। तो ऑप्शन बी सही होगा राजभाषा। 35वां क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ए इलाहाबाद, बी कानपुर, सी बनारस या डी लखनऊ। ऑप्शन डी सही है लखनऊ। 36वां क्वेश्चन कमल किस प्रकार का शब्द है? ए यौगिक, बी योग रूढ़, सी रूढ़ है या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा रूढ़। कमल रूढ़ शब्द है। 37वां क्वेश्चन है उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। ए सरलवाद, बी मिश्रवाद, सी दोनों है या डी संयुक्तवाद। तो ऑप्शन डी सही होगा संयुक्तवाद। 38वां क्वेश्चन है सूरदास की भाषा का रूप है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। ऑप्शन बी सही होगा ब्रज। 39वां क्वेश्चन है मौन शब्द का विलोम है? ए मुखरता, बी वाचलता, सी मुक्ता और डी रगभलता। तो ऑप्शन बी सही है वाचलता। मौन शब्द का विलोम वाचलता होगा। 40वां क्वेश्चन है उपमेय में अपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है? उपमेय में अपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी मानवीकरण और डी प्रतीक। तो ऑप्शन ए सही है रूपक। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी व्याकरण को लागू करना, सी हिंदी भाषा का राष्ट्रीयकरण और डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ऑप्शन डी सही है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 42वां क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ए दुष्कर्म, बी दुष्कर्म, सी दुष्कर्म और डी दुष्कर्म। तो ऑप्शन सी सही होगा दुष्कर्म। 43वां क्वेश्चन है राजभोज का सपना निम्न में से किसकी कहानी है? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी इंसान न था, सी चंद्रबरदाई और डी पृथ्वीराज चौहान। इसका सही ऑप्शन ए होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 44वां क्वेश्चन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा समास है? मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा समास है? ए दीर्घ है, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा तत्पुरुष। 45वां क्वेश्चन है नवल सुंदर श्याम शरीर के सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी श्लेष और डी उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन बी सही होगा उपमा। यह उपमा अलंकार है। 46वां क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ए सूर, बी तुलसी, सी कबीर या डी जायसी। तो बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन सी सही होगा कबीर। कबीर होगा, कबीर बीजक की रचना है। सैंतालीसवां क्वेश्चन नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? फिर से वही दोहरा के क्वेश्चन आ गया है, तो इसके लिए उपमा अलंकार होगा। 48वां क्वेश्चन है काव्य में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सर्वनामिक विशेषण और डी परिमाणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन बी सही होगा गुणवाचक विशेषण। काफी गुणवाचक विशेषण है। 49वां क्वेश्चन लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। इसका ऑप्शन ए सही होगा अपादान कारक। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 50वां जातक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है?
ए दाती, बी दात्र, सी धात्री और डी धात्री। इसका सही ऑप्शन डी होगा दात्री। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।